अभिनंदन आज के इस न्यूमेरोलॉजी की वर्कशॉप में। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रावत जी का कि उन्होंने आग्रह स्वीकार किया है, कार्यक्रम में आए हैं। स्वामी ध्यान रहस्य जी का, हमारे जितने भी आज यहाँ पर मौजूद विद्वान हैं, अलका जी हैं, अरविंद जी हैं, आप सभी लोग हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य एक नए विषय को लेकर आना था, और वो विषय बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी के सभी न्यूमेरोलॉजी जानते हैं, अंक ज्योतिष जानते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जिसको अंक ज्योतिष नहीं आती, न्यूमेरोलॉजी नहीं आती। आपको नहीं आती, आपको भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती। अच्छा, सत्येंद्र जी पीछे से हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने की हुई है। लगभग सभी को आती है, और एक ऐसा विषय है जिसको लोग ना बताते हो लेकिन YouTube पर, किताबों पर पढ़ते जरूर है। नंबरों के बारे में जानकारी सभी लोग जानते ही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं आती, मुझे पता है सबको आती है। यहाँ पर सबने पढ़ी है, चाहे 9 नंबरों के बारे में नॉर्मल जानकारी। एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कई बार नंबरों को प्रेडिक्ट करते हुए, और उसी का सुधार एक इस आज की वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। और वो विषय क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को यूज करते हैं, जब भी हम किसी को नाम चेंज करके देते हैं, मोबाइल का बड़ा ट्रेंड चला हुआ, मोबाइल नंबर चेंज करके दे देते हैं, लेकिन हम उसको ये भूल जाते हैं कि जिस नंबर से हम लोग उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। आपको पता है नंबरों की सबसे बड़ी फिलॉसफी क्या है? नंबरों की सबसे बड़ी फिलॉसफी है कि जिस नंबर को आप यूज कर रहे हैं उस नंबर से जुड़ा हुआ ग्रह आपकी जन्म कुंडली में एक्टिव हो जाता है। ये सच्चाई है। इसको मैंने प्रैक्टिकली, कई साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, प्रैक्टिकली मैंने इस चीज को देखा है। जिस नंबर को आप यूज करते हैं, चाहे आप नाम में यूज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर के टोन को यूज कर रहे हैं, कैसे भी आप यूज कर रहे हैं किसी नंबर को, तो आपकी जन्म कुंडली का वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। और मान लीजिए आपने बुध का नंबर 5 नंबर किसी को एक्टिव किया, कॉम्बिनेशन सबको पता होंगे। एक मूलांक हमारे पास आया, एक भाग्यांक हमारे पास आया, और हमें उनको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं जी? मूलांक इज साइकोलॉजी, हमारी सोच है, लेकिन हम करते वो हैं जो हमारा भाग्यांक, हमारी डेस्टिनी हमसे कराती है। अब सोच कुछ कह रही है, डेस्टिनी कुछ कह रही है, हम आपस में मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक नंबर को यूज करना होता है। मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया, 1-8 का कॉम्बिनेशन है, सपोज मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है हमारे पास। अब हमें न्यूट्रलाइज करना। वैसे भी सूर्य शनि आपस में इकट्ठे कहाँ रह सकते हैं? वो कहेगा ऐसे चल, सोच कहेगी ऐसे चल, भाग्य कहेगा ऐसे चल, मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए भी। तो न्यूमेरोलॉजी में न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस है कि कोई एक ऐसा नंबर बीच में डाल दिया जाए जो दोनों को न्यूट्रल कर दे। और अब इसको न्यूट्रल करने के लिए नंबर कौन सा देना पड़ता है? 5। सबको पता है 5 नंबर देना पड़ता है। 5 नंबर 1 और 8 के कॉम्बिनेशन को न्यूट्रल करता है। अब हमने 5 नंबर उसको एक्टिव करा दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, उसमें हमने 5 नंबर रख दिए, और कुछ टाइम बाद पता चला जी नाम चेंज करते ही बड़ी सारी गड़बड़ शुरू होगी। जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। और फिर ये कहता है कि नाम चेंज करने की प्रोसेस जो है, या कोई नंबर यूज करने की प्रोसेस कामयाब नहीं होती, क्योंकि उसके रिजल्ट नहीं आते, उसके रिजल्ट गलत आते हैं। क्यों गलत आते हैं, क्यों उसके रिजल्ट हमें नहीं आते हैं, उसको बहुत गहन मंथन और सोचने की जरूरत हमें यहाँ पर महसूस होती है। क्योंकि हमने ये देखा ही नहीं कि जिस नंबर को आप उसे यूज करवा रहे हैं उसकी जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है। बहुत बड़ा विषय है। बुध नीच का था, आपने 5 नंबर दे दिया उसको, तो आपने नीच का बुध एक्टिवेट करवा दिया उसको। अब नीच का बुध तो आप उस नंबर को यूज कर रहे हैं, उस ग्रह के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो नेचुरल है वो आपको अच्छे रिजल्ट थोड़ी देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा।
तो फिर रिजल्ट नहीं आए। तो यहां पर आवश्यकता पड़ी कि हमें कैसे इन नंबरों के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं, एक नया विषय। तो यही एक किसी से डिस्कशन चल रही थी, एक विद्वान मेरे पास आ गए, बैठे, बातचीत होने लग गई। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग थे और बहुत तजुर्बा था उनको इस फील्ड का। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 5 नंबर तो ऐसे मेरी कुंडली में नीच का है, और अगर आप 5 एक्टिव कराओगे तो नीच का ग्रह एक्टिव करवा दिया आपने मेरा, कैसे बनेगी बात। फिर नई रिसर्च शुरू हुई, फिर नया मंथन शुरू हुआ, ऐसे कैसे। लेकिन वो विद्वान थे, तो उन्होंने मुझे फॉर्मूला दिया। अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका जो फॉर्मूला था वो इतना सटीक था कि उस पैटर्न पे अगर हम नंबरों को यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट 100% एक्यूरेट आते हैं। आप करके देख लीजिएगा। मैं आज आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, एक पैटर्न बताने जा रहा हूं, आप उसे अप्लाई कीजिएगा और आप उसके रिजल्ट देखिएगा कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट उसके मिलते हैं या नहीं मिलते। तो आज का हमारा विषय बहुत ही अद्भुत विषय है, जिसका नाम हमने रखा है एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमेरोलॉजी कनेक्शंस। इसमें हम आपको बताएंगे, अब समस्या एक और भी आती है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आसान होती है, आसानी से समझ आती है, जल्दी हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ती है और बहुत प्रयास मांगता है, बहुत मेहनत मांगती है ज्योतिष। तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं होती। अब समस्या ये है कि आप नंबरों से काम कर रहे हैं, आपको ज्योतिष नहीं आता है, तो अब आपको यहां कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह नीच का है। आपको कुंडली तो देखनी आती नहीं, ना खोलनी आती है, क्या करेंगे आप उस पर। तो फिर उसका भी तोड़ निकालना पड़ा, कनेक्शंस बनाने पड़े, कैसे होगा, क्या चीज होगी। तो वो जब उन विद्वान के साथ बैठा, उन्होंने मुझे इसका फॉर्मूला, सूत्र समझाया, तो वो सूत्र इतना सटीक निकला कि उसको मैंने अपनी क्लासेस में तो इम्प्लीमेंट किया ही, बट मैं ये चाहता हूं कि वो सबके बीच में आए। और उसी चीज पे कुछ नई रिसर्चेस और चल रही हैं, जो आने वाले समय में जिनकी वर्कशॉप्स लगेंगी, और वो फॉर्मूला जो है वो आपको दिया जाएगा। तो अभी एक छोटा सा, उस रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम ये देखेंगे कि जब हम 5 नंबर यूज करते हैं या 6 नंबर यूज करते हैं, तो हमें 5 नंबर कौन से नंबर से यूज करना चाहिए, 6 नंबर कौन से नंबर से यूज करना चाहिए, 5 में उच्च का बुध कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है और नीच का बुध कौन से रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर में उच्च का शुक्र कौन सी राशि कौन से नंबर से आता है और नीच का शुक्र कौन से नंबर से आता है। तो नंबरों से ज्योतिष को जोड़ना हमारा आज का विषय है, और मैं आपको यहाँ पर उसके लॉजिक समझाऊंगा। लॉजिक को समझिएगा। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो फिर आपको इस चीज को समझना और न्यूमेरोलॉजी से आपकी प्रेडिक्शन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझने के बाद जब आप किसी की नेम न्यूमेरोलॉजी करें, यानी कि उसके नाम का परिवर्तन करने का सिस्टम बनाएं, तो उस पैटर्न को नेम न्यूमेरोलॉजी और मोबाइल न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी यूज करें, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के बिना कुछ नहीं है। और अगर नंबरों को वैदिक ज्योतिष का सहारा मिल जाए तो सटीकता बहुत अच्छी हो सकेगी। तो हम बोर्ड पे आ जाते हैं। होप ये बोर्ड यहाँ से सबको विजिबल होगा, नहीं मैं इसको और टेढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, चलिए करें शुरुआत से। इजाजत है। कॉपी पेन रेडी है सबके? अब आप इसे नोट कीजिए। कितनी राशियां होती हैं हमारी? 12 राशियां होती हैं। 12 नंबर कितने होते हैं हमारे? 9। इसे नंबर कह लीजिए, और 9 नंबर का एक ग्रह साथ में होता है, 9 ग्रह कह लीजिए एक ही बात। इसका टोटल करेंगे हम, कितना आएगा? आपने कभी एक चीज सोची है? आप लोगों में से न्यूमेरोलॉजी में प्रश्न शास्त्र कौन कौन जानता है?
जैसे ज्योतिष में प्रश्न शास्त्र होता है, न्यूमेरोलॉजी में प्रश्न शास्त्र होता है। कौन जानता है? किसी को आता है प्रश्न शास्त्र न्यूमेरोलॉजी का? नहीं आता। न्यूमेरोलॉजी के प्रश्न शास्त्र में 108 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी माला के मनके होते हैं वो भी 108 होते हैं। तो अपने आप में एक संपूर्ण नंबर है, इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। 108 नंबर को अब हम 12 राशियों में डिवाइड करेंगे इक्वली। शुरू करते हैं। हम इसको इक्वली डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली राशि मैं लेता हूं, जिसे कहते हैं हम लोग मेष राशि। 9 नंबर हर राशि को दे रहा हूं। तो मेष राशि के नंबर जो होंगे वो 1 से लेकर 9 के बीच में होंगे। अब इसमें ध्यान करिएगा, ये जो मेष राशि है ना, 1 से 9 तक सारे नंबर दे दिए हैं, यानी मैंने सारे ग्रह उठा दिए हैं। हमारी मेष राशि में कोई भी ग्रह हो सकता है ना अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो मैंने सारे के सारे ग्रह उठा दिए मेष से 1 से 9 तक। इसमें 1 सूर्य का है, 2 चंद्रमा का है, 3 बुध का, 3 बृहस्पति का है, 4 राहु का है, 5 बृहस्पति का बुध का है। इस तरह से करके 9 तक कंप्लीट नंबर ले लिए। और दूसरा मैं ले रहा हूं यहां पर वृषभ राशि। वृषभ राशि में मैंने जो नंबर लिए वो लिए 10 से लेकर 18 के बीच। तो यहां भी वृषभ राशि में सारे नंबर लिए मैंने, 10 सूर्य का, 11 चंद्रमा का, 12 से 3 नंबर, फिर आगे इस तरह करके 18 तक मैंने सारे के सारे ग्रह वृषभ राशि में लिए। तीसरा मिथुन राशि लेते हैं। मिथुन राशि में मैं नंबर ले रहा हूं 19 से लेकर 27 तक। वृषभ राशि में नंबर 19 से 27 तक। कर्क राशि के मैं नंबर ले रहा हूं 28 से लेकर 36 तक। सिंह राशि 37 से 45 तक। कन्या 46 से 54 तक के नंबर। पर इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली है, हर राशि के अंदर सारे के सारे ग्रह हैं। इस 46 से 54 के बीच में भी सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। उसको एलोबरेट करेंगे हम लोग अभी। तुला राशि, तुला राशि में हमारे पास आते हैं 55 से 63 तक। वृश्चिक 64 से 72 तक के जो नंबर हैं वो वृश्चिक राशि के आते हैं। और धनु राशि में आते हैं 73 से 81 के नंबर। मकर राशि, मकर राशि में जो नंबर आते हैं हमारे पास वो आते हैं 82 से लेकर और 90 तक। कुंभ राशि, इसके नंबर हैं 91 से लेकर 100। और मीन राशि जो है इसके नंबर जो हुए 101 से लेकर 108। तो ये 108 नंबर मैंने हर राशि में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये जो 108 नंबर हैं वो हर राशि में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। हर राशि में ये नंबर आ चुके हैं। एक कनेक्शन जोड़ रहा हूं, उस कनेक्शन को समझिएगा। यहां तक नोट कर लिया, रब कर दूं मैं इसको। कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी नोट नहीं किया है? ठीक है। अब मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। इस मोबाइल फोन पर राजकुमार को देखिए, मुझे सावधानी के साथ रखिएगा क्योंकि हम नेटवर्क नहीं है। क्या पता चैनल से भी बोला है। एक छोटा सा
टेबल बनाता हूं जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर उच्च और नीच ग्रह का टेबल। सबको आता है, लेकिन यहां बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं उन ग्रहों के नंबर यहां उनके साथ साथ कनेक्ट करूंगा। तो एक टेबल यहां पर आ रहा है, यहां मैं राशि लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं राशि का स्वामी, ये मैंने उच्च डाल दिया और ये मैंने डाल दिया नीच का। समझेगा इस चीज को। सबसे पहली राशि होती है हमारी मेष। इसको नंबर मैंने कौन से दिए थे? 1 to 9। इसके स्वामी कौन होते हैं? अब 1 to 9 के अंदर मंगल का नंबर कौन सा है? 9। ठीक है। उच्च के यहां पर कौन होते हैं? इसका नंबर कौन सा होगा? 1। और नीच का शनि, तो 8 नंबर नीच का शनि है। राइट। वृषभ, दस से लेकर 18 तक के नंबर यहां पर आए। स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र का नंबर कौन सा होगा? यहां बताइए कौन सा होगा? 15। तो 15 नंबर को मैं स्वराशि के शुक्र के बराबर मानूं? मान सकता हूं। उच्च का कौन सा होगा? चंद्रमा का नंबर यहां पर कौन सा होगा? 11। इसे मैं उच्च का चंद्रमा मानूं? और वैसे भी 11 नंबर के बारे में बड़ी विचित्र बात है कि 11 नंबर 2 नंबर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिकॉज 11 एक मास्टर नंबर है अपने आप में, और इसके अंदर चंद्रमा की नेगेटिव क्वालिटीज 11 वालों में नहीं पाई जाती हैं। टोटल मास्टर नंबर होने की वजह से उसका जो इंपैक्ट है वो हमेशा 2 से डिफरेंट मिलेगा आपको। इसीलिए मास्टर नंबर भी है, और जब हम रूलिंग नंबर कैलकुलेट करते हैं तो रूलिंग नंबर भी 11 को अलग से काउंट किया गया है, 2 नहीं माना गया। हाँ जी सर। शनि आपने 8 नंबर क्यों लिखा है? ये देखिए, मेष राशि में 1 से 9 तक के नंबर हैं, ठीक है, और 8 नंबर जो होता है वो शनि का नंबर होता है। तो मुझे नंबर 1 to 9 के बीच में ही लेना है। यहाँ पर शनि नीच का होता है मेष राशि में, तो इस कैटेगरी में 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। यानी कि मेष राशि का शनि 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट 8। ठीक है। कोई उच्च नीच, उच्च हो गया, नीच तो हम किसी को मानते ही नहीं यहां पर। चलिए मिथुन राशि पे लेते हैं। 19 से लेकर 27 तक के जो नंबर्स हैं, 19 से लेकर 27 तक के जो नंबर्स हैं वो मिथुन राशि के नंबर्स हैं। और स्वामी होते हैं इसके बुध। इधर आ जाओ, गया कैसे हो रावत जी? यहाँ आ जाओ इधर। आइए स्वागत करते हैं उषा जी का और राजू जी का। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। आइए स्थान ले लीजिए। सो मिथुन बुध स्वामी है मिथुन के, तो इनका नंबर कौन सा होगा? 23। अब मैं जब इसको जन्म कुंडली पे अप्लाई करूंगा
ना इन नंबरों पे, फिर आप देखिएगा। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जब आप इवेंट कैलकुलेट करते हैं तो वहां किस तरह से क्या कुछ होगा, ये कैलकुलेशन इवेंट्स की कैलकुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं यहां पर 23 नंबर को मिथुन राशि के बुध के बराबर मानता हूं, राइट। और राहु को मैं यहां पर कुछ का लिख दूं तो इसका नंबर कौन सा होगा, 19 से 27 के बीच में बताइए। 22। चलिए एक और पॉजिटिव पॉइंट यहां पर दिखाता हूं। 22 नंबर उच्च का राहु है और इसको न्यूमेरोलॉजी में भी अलग से जगह दी गई है, क्योंकि 22 नंबर क्या है, मास्टर नंबर। जैसे 11 उच्च का चंद्रमा है तो उसको मास्टर नंबर माना गया, यहां पर 22 नंबर उच्च का राहु है तो इसको भी मास्टर नंबर माना गया है। और आप कुछ लोग कुछ बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा कि 11 और 22 दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं, 11 और 22 दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो कार्मिक नंबर भी माने जाते हैं। आपको पता कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं, 13, 16, 19, 13, 14, 16, 19। लेकिन आप 11 और 22 को भी कंसीडर कीजिए, क्योंकि कार्मिक रिलेशंस में 11 और 22 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पर चूंकि मिथुन राशि का राहु है, उच्च का राहु है, और 22 नंबर न्यूमेरोलॉजी में अलग से इसको इंपॉर्टेंस दी गई है मास्टर नंबर होने की, राइट। तो यहां पर केतु का नंबर कौन सा होगा, 25। और आप इनके रिजल्ट्स को भी प्रैक्टिकली देखिएगा जब मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर इसको अप्लाई करूंगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के नंबर्स हमारे पास आते हैं 28 से लेकर 36, ठीक है। तो स्वामी कौन है, चंद्रमा का नंबर कौन सा होगा इसमें, 29। 29 इज कर्क राशि का चंद्रमा। और यहां पर गुरु जो हैं उच्च के होते हैं, कितना नंबर, 30 नंबर। और मंगल का नंबर, अब नीच का मंगल क्या कराता है जी, क्या कराता है नीच का मंगल, साहस कम होगा, ऊर्जा कम होगी, है ना, दंगल कराता है ना। तो इसको नंबर कौन सा दिया हमने, इसको कहते हैं 36 का आंकड़ा, ठीक है। तो ये 36 का आंकड़ा है, कर्क राशि के मंगल को हमने 36। और आप कभी एक चीज नोट करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 36 आ जाए ना, वो अपनी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति चेक कर लीजिएगा, ठीक। सिंह राशि पे आइए, 37 से लेकर 45 तक के जो नंबर्स हैं वो सिंह राशि के नंबर्स हैं। 37 से लेकर 45 तक के जो नंबर्स हैं वो सिंह राशि के नंबर हैं। और स्वामी होते हैं इसके सूर्य। कौन सा नंबर आएगा, 37। आपको पता 37 का मतलब क्या होता है, ओम। सी दिस 3, 7, दिस इज ओम। अपने आप में यूनिक नंबर है। और 37 को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट नंबर जो होता है वो 37 ही होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 7 बिजनेस के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। दिस इज ओम। और अब ये मैंने 37 से ओम लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं सारे नंबरों से ओम बना सकता हूं, वो बात की बात है। लेकिन ओम शब्द जो है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक शब्द है। तो दो, स्वराशि का सूर्य और उच्च का गुरु, ये दोनों ओम को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी देख सकते हैं ये उच्च के गुरु को भी ओम के बराबर लिया गया है। अगर मैं कुछ इस तरह कर दूं तो ये 30 नंबर है, दिस इज ऑल्सो ओम। और यहां पर बृहस्पति की जो पावर है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसलिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 30 होता है ना, उनको इस भौतिक जिंदगी में सक्सेस होने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि भौतिकता से उनका कोई संबंध नहीं है। इसे विचार करिएगा। यहां पर
कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता, इसलिए मैं यहां पर इसको छोड़ रहा हूं। कन्या राशि पे आते हैं। 46 से लेकर 54 तक के जो नंबर्स हैं वो कन्या राशि के नंबर्स हैं, और कन्या राशि में बुध जो होते हैं वो उच्च के होते हैं, स्वराशि होते हैं। तो ये 50 नंबर इनको दे दिया मैंने। उच्च के भी बुध हैं तो 50 नंबर ये भी दिया। और शुक्र, तो शुक्र का नंबर कौन सा हुआ? न्यूमेरोलॉजिस्ट जितने लोग हैं ना, सबसे बड़ी गलती यहां पर करते हैं। 6 नंबर देना है, 51 दे दो। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये बुध आदित्य योग बन जाएगा, चाहिए ये। लेकिन आप उसके रिजल्ट ट्राई करके देखिएगा, नीच के शुक्र के रिजल्ट मिलेंगे आपको वहां। ठीक। तुला नंबर्स आए 55 से लेकर 63 तक। 55 से 63 के ये नंबर्स आए। स्वामी हो गए शुक्र। कौन सा नंबर बनेगा? तो मैं 60 नंबर को तुला राशि के शुक्र के बराबर मान लेता हूं। यहां पर शनि को उच्च माना जाएगा। कौन सा नंबर आएगा शनि का यहां पर? 62 यहां पर उच्च के शनि का नंबर है। और सूर्य का नंबर क्या आएगा? 55 जो नंबर है वो सूर्य का नंबर है तुला राशि के। एक मिस्टेक और, अक्सर मोबाइल नंबर में जो लास्ट के 2 डिजिट रखे जाते हैं, कई बार हम लोग 55 रख देते हैं। कई बार 55 रख देते हैं, जबकि 55 की जगह उसको 555 कर दिया जाए तो वो रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे देता है। बिकॉज 555 जो होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नंबर माना जाता है। बट 55 आपको यहां पर नीच के सूर्य का रिजल्ट देगा। आपको स्टेटस मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आएगी उस नंबर से। और इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ जाए 55, या आप अपने नाम को 55 पर ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज को, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज नाम सेट कराती हैं तो नाम सेट कराने पे लोग 55 को यूज कर देते हैं। यार इसमें 55 है, बुध का नंबर है, बुध व्यापार का कारक है, डबल दे दो, बहुत अच्छा चलेगा। 555 से लिवर या पेट के इश्यूज नहीं आते? आते हैं, वो आते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 55 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बिकॉज ये नीच का सूर्य है। ये नीच का सूर्य है। वृश्चिक, जी कौन से नंबर आएंगे जी यहां पर? 64 से 72। स्वामी मंगल का नंबर कौन सा होगा? हाँ 72। उच्च का किसी को नहीं मानते, नीच का चंद्रमा मानते हैं। कौन सा नंबर है चंद्रमा का? 65। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक रब कर लिया हो तो मैं इससे आगे चलता हूं। किसी की गाड़ी 6161 है, गेट पे खड़ी है।